हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के साथ साथ नई भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में गाजीपुर, प्रयागराज और अमेठी जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के डीबी नोटिस जारी कर दिया गया है और आवेदन करने वाले उन सभी भाई बहनों को डीबी लेटर मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है या कॉल के माध्यम से डीबी के लिए सूचित किया जा रहा है, जो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और ये 3 गुना अभ्यर्थी जो होते हैं रेंडम मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर जो है डिसाइड किए जाते हैं। और इसी क्रम में आप सभी को हमने तीनों जिलों की अपडेट प्रोवाइड करा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अब यहां पर आप सभी को बता दें, गाजीपुर जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 744 आवेदकों को चुना गया है। 744 आवेदकों की पूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है कैंडिडेट के डिटेल के साथ में। उस पर भी यहां पर हम बात करेंगे और उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गाजीपुर जिले से जिन भाई बहनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल या कॉल नहीं आया है, तो आप सभी लोग अपनी नाम और अपना रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा डिटेल इस पीडीएफ में चेक कर लें। अगर इसमें आपका नाम है तो आप गाजीपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध हो जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। तो आप सभी लोग जो भी भाई बहन इस गाजीपुर जिले की लिस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं स्टडी विद डीएसआर जी और यहां पर जुड़ जाएं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर आपको मिल जाएंगी। यहां पर हम ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। अमेठी जिले की अपडेट हम यहां पर आप सभी को बहुत पहले शेयर कर चुके थे। इसके साथ साथ अन्य कई जिलों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी वो सही साबित हुई है। और यहाँ पर आगे आप सभी लोग जब देखेंगे तो यहाँ डीबी को लेकर के हमने सभी जिलों के लिए नोटिस की इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रयागराज जिले की है और प्रयागराज जिले में 26 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू है। और प्रयागराज में जिन भाई बहनों को कॉल या मेल आया है उनको लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, लखनऊ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर गाजीपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की अपडेट दी गई है। 25 जुलाई से 1 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी और गाजीपुर जिले की लिस्ट भी आ चुकी है। जिनको डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसको हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग फटाक से उस लिस्ट को चेकआउट कर लें। अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप अपना डीबी अवश्य कराएं। यहां पर आप अमेठी जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। 30 जुलाई को अमेठी जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। रंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज अमेठी में यहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। और यहाँ पर गाजीपुर जिले की जो पीडीएफ है वो अपलोड हो रही है। 744 कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं डीबी के लिए, उनकी ये दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं गाजीपुर जिले की वो पीडीएफ है जिसमें आप सभी लोगों के लिए लिस्ट आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु आवेदन किए गए अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित समय एवं स्थल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका हमने डिटेल जानकारी शेयर कर दी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दिया गया है। फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इस पीडीएफ में अगर आपका नाम है, जैसे यहाँ पे आपकी डिटेलिंग होगी, अगर आपका यहाँ पर नाम है तो आप डीबी में शामिल हो सकते हैं, आप डीबी में शामिल किए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अन्य जिलों में भी बहुत सारे भाई बहनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का इंतजार है। परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन जिलों में अभी
आपका इंतजार है वो बहुत जल्द इंतजार समाप्त होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द कई जिलों में सुनिश्चित कराए जाने को लेकर के तैयारी बेसिक कार्यालय की तरफ से की जा रही है और बहुत जल्द कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस जारी होते आप सभी को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2026 तक सभी स्कूलों में होगी बाल वाटिका। सरकार का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, इस खबर के साथ यहां पर प्रकाशित किया गया है। यूपी में 2026 तक सभी स्कूलों में होगी बाल वाटिका, शिक्षा मित्र संभालेंगे एजुकेटर की जिम्मेदारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्राथमिक स्कूलों से संबंध आंगनबाड़ियों में संचालित बाल वाटिका को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत करने की तैयारी कर ली। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक अपने सभी 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी कक्षा संचालित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एजुकेटर व शिक्षा मित्रों की तैनाती की जाएगी। इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर सरकार की तरफ से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का नजदीक के स्कूलों में मर्ज कर शिक्षकों की नई सिरे से तैनाती की जा रही, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ ही शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद की हुए हैं, जबकि 2018-19 में 27,000 स्कूलों का विलय किया गया है। इस क्रम में इन विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों के भविष्य को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग इन्हें बाल वाटिका में तैनात करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 1.35 लाख स्कूल हैं। हर स्कूल में 2-2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ईसीसी ई एजुकेटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर की एक नई और समर्पित श्रेणी का गठन किया है। इन प्रशिक्षित एजुकेटर की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से संविदा के माध्यम से की जा रही है। प्रारंभिक चरण में वह विद्यालय जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र सह स्थित है वहां नियुक्त किए जा रहे हैं। जहां सुविधा नहीं है वहां प्रशिक्षित नोडल शिक्षक अथवा शिक्षा मित्र अस्थायी रूप से बाल वाटिका 3 यूकेजी का संचालन करेंगे। इन सभी बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक सहयोग प्रदान किया जाएगा। सभी एजुकेटर एवं नोडल शिक्षक का प्रशिक्षण शैक्षिक सामग्री के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाएं एवं गतिविधियां आधारित किट यानी वेंडर वर्क्स के साथ साथ लर्निंग कॉर्नर एवं स्टेशनरी मटेरियल हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। 2026 तक सभी स्कूलों में आपको एजुकेटर्स की नियुक्ति देखने को मिलेगी। जब बाल वाटिका बनेगी तो एजुकेटर्स की नियुक्ति भी की जाएगी सरकार की तरफ से। तो जिन भाई बहनों के पास ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है तो आप सभी लोग किसी वैलिड संस्थान से जो एनसीटी से अप्रूव्ड हो, पूरा फेयर हो, जिसमें 2 वर्ष का समय लिया गया हो, उससे एनटीटी, सीटी या डीपीएससी का कोई डिप्लोमा कर लीजिए जो आप एलिजिबल हो जाएं ईसीसी ई एजुकेटर बनने के लिए। एक बेहतरीन मौका आपके पास है, जाने ना पाए, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इससे साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, उस पर बात करते हैं। यहां पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है शिमला से, हिमाचल प्रदेश से। प्री नर्सरी टीचर भर्ती में नहीं मिलेगी कोई छूट, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कारपोरेशन की शंकाओं का दिया जवाब। प्रदेश में भरे जाने वाले 6,297 प्री नर्सरी टीचर के पदों की भर्ती में सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शंकाओं को दूर करते हुए लिखित जवाब भेज दिया है। निदेशालय की ओर से कहा गया है कि सरकार ने एनटीटी भर्ती में एनसीटी के नियमों को ही जारी रखा है। इसमें एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को भर्ती का जिम्मा सौंपा है। भर्तियों के बीच नियम की उल्लंघना पर आईटी विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में आईटी कॉर्पोरेशन ने निदेशालय से भर्तियों की शैक्षणिक योग्यता और किन संस्थाओं का डिप्लोमा मान्य माना जाए यह पूछा था। अब निदेशालय की ओर से जब आईटी को जवाब दे दिया गया है तो लटकी एनटीटी भर्ती का प्रोसेस जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बताया भी जा रहा है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जल्द पात्र लोगों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है। इससे स्कूलों में 3 से 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल सकेंगे। सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा अप्रूव किए गए 6,297 एनटीटी पदों में से अधिकतर पद खाली रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि 10% अभ्यर्थी ही एनटीटी भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे। फिलहाल लंबे समय से लटकी एनटीटी भर्ती का प्रोसेस अब शुरू हो सकेगा। हालांकि अधिकतर स्कूलों में ये पद खाली ही रह जाएंगे। बता दें कि आईटी डिपार्टमेंट की ओर से आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से
इस भर्ती को करवाया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय साफ कर चुका है कि आउटसोर्स कंपनियों द्वारा फाइनल किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूची को दूसरी बार वेरीफाई किया जाएगा। ज्वाइनिंग से पहले सेलेक्ट हो चुके एनटीटी के डिप्लोमा से लेकर शैक्षणिक योग्यता भी निदेशालय जांचेगा। प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूलों में 6,297 पदों की भर्ती के लिए 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिए हैं। अंतिम सूची जारी करने से पहले कॉर्पोरेशन ने विभाग से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था और गौर हो कि कॉर्पोरेशन भर्ती एजेंसी है, इसके पास संस्थानों की मान्यता से संबंधित कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। आगे यहाँ पर कुछ और जानकारियां दे सकते हैं कि भर्ती ने एनसीटी के नियमों को ही जारी रखा। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में नहीं किया गया कोई बड़ा बदलाव। यहाँ आगे देख सकते हैं फर्जी डिप्लोमा की मिली थी शिकायतें। 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6,297 प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी शिक्षकों को नियुक्तियां देने के लिए बीते दिनों साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के दौरान कई अभ्यर्थियों की ओर से एनटीटी के फर्जी डिप्लोमा दिखाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। ऐसे में कॉर्पोरेशन ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी जो है शिक्षा विभाग से मांगी थी। उधर शिक्षा निदेशालय ने साक्षात्कार लेने वाली निजी कंपनियों को सभी दस्तावेजों की सही तरीके से जांच करने को कहा है। निदेशालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि फर्जी डिप्लोमा पर किसी को नौकरी दी गई तो संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की जाएगी। शिक्षा विभाग के इन निर्देशों ने अब कॉर्पोरेशन की जो है परेशानी को बढ़ा दिया है। स्कूलों में सत्र शुरू, लेकिन प्री नर्सरी शिक्षक नहीं। बता दें कि स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक प्री नर्सरी के छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। इस वजह से हर साल स्कूलों में छोटी कक्षाओं में छात्रों की जो एनरोलमेंट में लगातार घटौती या कमी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट है हिमाचल प्रदेश से भी प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए। तो ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में ये बाल वाटिका शिक्षक भर्ती चल रही है और उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर आने वाले समय में एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।